जीवन में बहुत बार ऐसा समय आता है जब हमें इसी क्षण किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में कुछ जानने की इच्छा होती है और वो इच्छा बहुत तीव्र होती है। तो हम किस तरह से समझें कि ये हमारे लिए ये काम सही है या गलत है, काम हमारा होगा कि नहीं होगा। और तब हमें प्रश्न चार्ट लगाना चाहिए। प्रश्न चार्ट और हमारे नेटल चार्ट में अंतर ये होता है कि प्रश्न चार्ट जो होता है वो हमें छोटी सी चीज़ों के बारे में भी बहुत अच्छे से जवाब दे देता है, जबकि नेटल चार्ट में वो चीज़ शायद हमें ठीक ढंग से न दिखाई दे। तो अब प्रश्न के क्या हम केवल इससे कर सकते हैं, अपने चार्ट से ही कर सकते हैं, कोई चार्ट लगाकर ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत बार प्रश्न जो है वो टैरो से भी किया है और टैरो के प्रश्न के आंसर्स भी बहुत सही निकले हैं। अब एक ही मुद्दा है, एक ही सिचुएशन है जॉब का, ठीक है। तो एक व्यक्ति को जानना है कि मुझे जॉब कब लगेगी, दूसरे व्यक्ति को जानना है कि मुझे जॉब लग जाएगी क्या। अब मैंने ये नहीं पूछा लग जाएगी कि नहीं, मैंने इसलिए नहीं पूछा कि नहीं क्योंकि हमें नेगेटिव बात तो लेनी ही नहीं है। दिमाग को केवल एक पॉजिटिव सजेशन देना है, प्रश्न से भी पॉजिटिवली ही प्रश्न करना है। तो ये था कि कब जॉब लगेगी, और दूसरा कि मेरी जॉब जो है वो इस इंस्टीट्यूट में लग जाएगी क्या। दोनों ने प्रश्न पूछा, लेकिन एक व्यक्ति का था कि आप मेरे चार्ट से या आप प्रश्न चार्ट से बता दीजिए, और दूसरे ने कहा कि मुझे आप टैरो प्रश्न करके बताइए। तो मैंने दोनों का प्रश्न किया, और चलिए आज ये मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हम किस तरह से एक ही विषय पर दो अलग अलग माध्यम लेकर हम प्रश्न कर सकते हैं। तो पहले मैं आपके लिए टैरो का प्रश्न लेती हूँ। एक लड़की ने मुझसे ये पूछा कि मैम क्या मुझे अपने डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में, मैं एक बहुत अच्छा जॉब का कोशिश कर रही हूँ, क्या मुझे वो मिल सकता है। लेकिन उससे पहले मैंने ही उसे पूछ लिया था कि भाई तुम क्या जॉब के बारे में प्रश्न करने जा रही हो, और ये संकेत मुझे कैसे मिला। हमें शकुन हमेशा देखना चाहिए, ये हमें बचपन से सिखाया गया है। इनफैक्ट जब से हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि आप आसपास के शकुन ज़रूर देखिए। अब टैरो में मुझे आसपास का शकुन कैसे मिलेगा, टैरो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, वो कैसे मालूम पड़ेगा। जब आप कार्ड्स शफल कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि कुछ कार्ड्स गिर जाते हैं। ये मैंने हमेशा बताया है कि गिरे हुए कार्ड्स आपके लिए जो अपने आप गिर जाते हैं अचानक से, वो आपके लिए कुछ न कुछ देखने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आप कैसे देखेंगे, वो आप कैसे बताएंगे। अब जब उस व्यक्ति के दो कार्ड्स गिरे, उस व्यक्ति के फर्स्ट कार्ड गिरा एस ऑफ वॉन्ड्स और सेकंड कार्ड था 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि दोनों एनर्जी कार्ड्स थे। यदि एक लव कार्ड भी हो जाता है, एस ऑफ हार्ट्स भी हो जाता, तो मैं बोलती कि यू आर मूविंग ऑन अ रोमांटिक रिलेशनशिप एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ जॉय इन दैट डायरेक्शन। लेकिन क्योंकि दोनों एनर्जी कार्ड्स थे तो मुझे लगा कि दिस इज़ ऑल अबाउट जॉब। तो आई आस्क्ड हर कि आर यू गोइंग टू आस्क मी अ क्वेश्चन अबाउट जॉब। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं आपसे अपने जॉब के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मैंने एक जगह अप्लाई किया है एंड आई जस्ट वांट टू नो इफ़ आई विल गेट दैट जॉब। सो आई टुक आउट कार्ड्स, मैंने देखा, मैंने स्प्रेड किया, और जैसे आप देख रहे हैं कि पहले जो आया कार्ड वो था किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो अपने जॉनर का, यानी पेंटिकल्स का सबसे बड़ा कार्ड होता है, और यदि वो कार्ड आता है तो उसमें प्रचुर मात्रा में धन दिखाई देता है, और वो तो अपराइट है। दूसरा जो अपराइट कार्ड आया और वो था द फूल यानी नई बिगनिंग्स। आपको आप कहीं कुछ नया काम करने जा रहे हैं, कुछ, और वहाँ पर आपको हमेशा प्रोटेक्शन भी रहेगा, आपको सुविधा मिलेगी, यू विल बी हैप्पी देयर, ये सारी चीज़ें हैं। और जो थर्ड कार्ड आया थोड़ा मेरा मन दुखी हुआ, क्योंकि वो जो था वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स था, जो वहाँ पर कार्ड जो है वो थोड़ा बहुत टर्ब्यूलेंस दिखाता है और चेंज दिखाता है,
कहीं से दुखी होकर कोई एक जगह दूसरी जगह व्यक्ति ट्रांसफ़र लेता है या जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और एक्स्ट्रा कार्ड निकाला उसके साथ और वो आया रिवर्स डेथ। अब इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे, तो मैंने बोला कि भाई तुम जहाँ भी अप्लाई करना चाह रही हो वहाँ वो दैट्स अ गुड प्लेस, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ से आपको चेंज करना पड़ सकता है कि किसी कारण से आपको दुखी आप हो सकते हैं और आपको चेंज करना पड़ सकता है। अल्टीमेटली इट्स अ गुड जर्नी, आप खुश रहेंगे, लेकिन और आपको पैसा भी बहुत मिलेगा, आप बहुत प्रॉस्पर करेंगे। और आपको जो चीज़ आपको छोड़ना है प्लीज़ छोड़ दीजिए, लेट इट गो, क्योंकि वो रिवर्स डेथ ये बोल रहा है कि लेट इट गो, लेट वहाँ पर एक रिलीज़ कर दो, तो आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इतना मैंने बोल के उनको छोड़ा और फिर कुछ दिन बाद उनका मैसेज आया कि मैम आई वांटेड टू टेल यू कि आई हैव गॉट अ जॉब। जैसे आपने बोला कि कहीं कुछ छूटेगा या किसी चीज़ से आपको दुख होगा, तो दुख इस बात का है कि जहाँ मैंने अप्लाई किया था वहाँ मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे एक दूसरे इक्वली अच्छे इंस्टीट्यूट में मिल गया। थोड़ा सा डिले है जॉब मिलने में, लेकिन वो मुझे प्रॉमिस करें कि मुझे जॉब देंगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि मेरे वीज़ा रीजंस के कारण मुझे एक जो जॉब है वो मैं पार्ट टाइम ही कर सकती हूँ, लेकिन मुझे वो फुल टाइम का पेमेंट देंगे। I'll be happy there and it's a new kind of a job. So सारे क्राइटेरियाज मेरे जो हैं वो फुलफ़िल करते हैं। बात यही है कि जहाँ मैंने अपना माइंड सेट किया था उस जगह का जो माइंड सेट है, आई जस्ट क्योंकि आपका ये डेथ कार्ड आया था तो इट हैज़ हेल्प मी एक्सेप्ट कि उसको मैं अपने दिमाग से निकाल दूँ, जस्ट लेट इट गो, लेट इट रिलीज़, और मुझे जो जॉब मिला है उस पर मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ ताकि मैं अच्छे से काम कर सकूँ। तो अब देखिए कि टैरो आपको कितना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। मैं हमेशा ये बोलूँगी कि हमें तो खाली एक डायमेंशन दिखता है, एक डायमेंशन मालूम है क्योंकि हम खाली कार्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन लाइफ में बहुत सारे डायमेंशंस अपने जगह भी काम कर रहे हैं। तो बाद में हमें मालूम पड़ता है कि भाई कार्ड हमें क्या बता रहा था और एक्चुअली उसी हिसाब से हो रहा था, क्योंकि हमारी वो सोच शायद उतनी बड़ी नहीं है या हम उस तरह का नहीं देख पाते क्योंकि हम वो लेवल के सिद्ध भी तो नहीं हैं। चलिए, अब जैसे हमने देखा कि किसी ने पूछा जॉब हमें कैसे मिली, राइट? तो जॉब मुझे मिलेगी क्या, और दूसरे ने पूछा कि कब मिलेगी। उसने पूछा कि भाई आप चार्ट से प्रश्न कर दीजिए, तो मैंने चार्ट से भी प्रश्न कर दिया। जब चार्ट मैंने लगाया तो मुझे ये देखना है सबसे पहले कि उसको जॉब मिलेगी क्या। कब मिलेगी से पहले जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है मिलेगी क्या। तो मैंने जो देखा कि वो जेमिनी जो कम्युनिकेशंस का ही लग्न है, का ही साइन है, उस पे गुरु दिग्बली होकर और वक्री यानी चेष्टाबली होकर बैठे हुए हैं और वो लग्न है, ठीक है। और यही नहीं, गुरु सप्तम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र को बताता है। तो जब कार्य लग्न, लग्नेश, कार्येश, ये जो है या भावेश, इनमें एक रिलेशनशिप होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कार्य हो गया। तो सबसे पहले इंडिकेशन आ ही गया कि काम हो गया। शनि 10th हाउस में बैठे हैं, शनि भी कर्म कारक है, तो वो भी हमें एक इंडिकेशन देता है कि इट्स अ गुड थिंग। और जो लग्नेश है वो 6ठे भाव में बैठे, वो भी बोल रहा है कि भाई काम तो उसको तो जॉब मिलना चाहिए। 6ठे भाव का स्वामी जो है मंगल, वो सप्तम भाव में गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट है। अगेन वन पॉजिटिव इंडिकेटर। देन मंगल के साथ हम देखते हैं कि सूर्य जो 3rd लॉर्ड है वो भी बैठे हैं, और पंचमेश और द्वादशेश शुक्र वो भी वहाँ बैठे। ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं कि भाई जॉब तो उसको मिलेगा ही। अब बात ये है कि जॉब मिलेगा कब। जॉब व्यक्ति को मिलेगा जब ये सारी चीज़ें जो 6th हाउस से रिलेट कर रहे हैं या 7th हाउस से रिलेट कर रहे हैं वो अलाइन होंगे। आप देखिए 6th लॉर्ड को शनि देख रहे हैं, आप देखिए कि लग्न को 6th लॉर्ड को गुरु देख रहे हैं, आप देखिए कि लग्न को शुक्र राहु देख रहे हैं। तो उस पीरियड में उन सारी चीज़ों को लेकर जब हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स करते हैं, तो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स का एक ब्लैंकेट रूल है, ऑल विच कनेक्ट टू द हाउसेस कंसर्न्ड, ठीक है। जो ग्रह या नक्षत्र उस हाउस से कनेक्ट करते हैं वो आपको फल देने में सक्षम है। ये एक सिंपल रूल है, अनरिटन रूल है लेकिन सिंपल रूल है।
और साथ ही आप ये देखिए कि यहाँ पर जब मैंने उनको बोला कि भाई आपको 3 से 11 मार्च के बीच में आ जाना चाहिए जॉब का इंटरव्यू का और जॉब का आपका आना चाहिए, तो उसी टाइम के आसपास उनका बुलावा आ गया, उनका जॉब पक्का हो गया। एंड क्योंकि 12th लॉर्ड भी यहाँ पर रिलेटेड है, तो ये भी मालूम पड़ा कि भाई उनको अपने घर से दूर जाकर, वो कहीं रहते हैं, उनको लखनऊ जाकर जॉब करना पड़ेगा। तो ये हमें मालूम पड़ता है। आराम से प्रश्न से ये भी मालूम पड़ जाता है कि टाइमिंग कब होगा। प्रश्न हमें बहुत सारे उत्तर दे सकता है, लेकिन एक चीज़ जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और इस वीडियो में भी बोलूँगी कि प्लीज़ अपने प्रश्न को पॉजिटिव डायरेक्शन में पूछिए ताकि यू गेट अ गुड आंसर। टिल वी मीट विथ यू अगेन, स्टे सेफ। थैंक यू। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।